नमस्कार। और मुझे पता नहीं क से कविता की टीम में और कौन कौन लोग हैं, पर मैं जैसे कि प्रवीण प्रणव जी को जानती हूँ और उनके माध्यम से आई हूँ, तो सारी की सारी टीम को मैं बधाई देती हूँ। इसलिए नहीं कि किसी एक कवि को यहाँ पर चुना जाता है, एक महीना उनको डेडिकेट किया जाता है और उनके शब्दों को दोहराया जाता है, बस इसलिए कि आप देखिए, जैसे कविता चुनने के लिए हमको कोई टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। हमको अपनी कविता चुनिए और उसके बाद देखिए, हर कवि का यहाँ उपस्थित हर कोई एक कविता को अपने ढंग से कहेगा। सेम कविता मैं पढ़ूंगी, मेरा अलग ढंग होगा, कोई और पढ़ेगा, कोई अलग ढंग होगा। तो ढंग भी कविता के माध्यम को कितना बदल देते हैं, कविता के अर्थ को कितना बदल देते हैं। तो ये जो बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कोई जो, जैसे कि अभी कहा गया कि आज कोई चला गया दुनिया को छोड़कर, जो चला गया उसको उसके शब्द कैसे जीवित रखते हैं, भाव कैसे जीवित रखते हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और बहुत समय से सोच रही थी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने की, तो इस बार मन बनाया था कि आना ही है। और ईश्वर ने ऐसे साथ दिया कि जैसे ही प्रवीण जी से पूछा कि इस महीने की कार्यक्रम की रूपरेखा बन गई है, उन्होंने बताया बनी है और उन्होंने हमें भेजी। और हमें बिल्कुल भी संशय नहीं हुआ क्योंकि कवि का नाम था केदारनाथ सिंह जी, और जैसे ही हमने लिस्ट देखनी शुरू की, पहली कविता का नाम था जब वर्षा शुरू होती है। तो हमने कहा ठीक है, ये तो इस बार तो हमारा जाना विधि का विधान है। तो हमारी कविता, श्रृंगार की कवियत्री हूँ तो पहली पसंद प्रकृति और प्रेम का समागम ही होता है। और दूसरा जो विषय स्वतः बन जाता है कि जहाँ प्रेम हो, जहाँ वहाँ पीर तो होनी ही है ना सर, है ना सर? तो मेरी कविता प्रकृति के सौंदर्य को बखानती, क्योंकि वर्षा प्रकृति का एक ऐसा प्रक्रिया हम कहेंगे जिसके आने से हर तरफ हरियाली होती है। पर हमको ऐसा लगता है कि वर्षा सिर्फ हर्ष का विषय है, पर जो प्रेम में होता है उसके लिए हर्ष का विषय है। और वर्षा जो पीर, जिसके विषाद होता है, वो अकेला जब होता है उस बारिश में, तो बाहर एक बारिश होती है और भीतर एक बारिश होती है। वो भीतर वाली बारिश किसी को नहीं दिखती, और ये उस वर्षा का आभार होता है कि वो किसी के अंदर की बारिश को भी निकाल लाती है। तो ये जो कविता हमने जो आज चुनी है, तो इस कविता को, जैसे कि पहले तो मैं संचालिका जी को आज की हमारी बधाई दूंगी, क्योंकि वो हर कवि को, या उन्होंने जो भी अपनी संचालन की स्क्रिप्ट बनाई है, वो उसको ऐसे पढ़ रही है, हमको ऐसे लग रहा है जैसे एक नाटककार है जो हर किसी को एक छोटे छोटे नाटक में प्रस्तुत कर रहा है। तो बहुत बहुत बधाई बिटिया आपको। मेरी कविता मैं पढ़ती हूँ कि जब वर्षा शुरू होती है। जब वर्षा शुरू होती है, कबूतर उड़ना बंद कर देते हैं, कबूतर उड़ना बंद कर देते हैं और गली कुछ दूर तक भागती हुई जाती है और फिर लौट आती है। मवेशी भूल जाते हैं चरने की दिशा और सिर्फ रक्षा करते हैं उस धीमी सी गुनगुनाहट की जो पत्तियों से गिरती है, सिप 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 सिप। जब वर्षा शुरू होती है, एक बहुत पुरानी सी खनिज गंध सार्वजनिक भवनों से निकलती है और सारे शहर में छा जाती है। जब वर्षा शुरू होती है, तब कहीं कुछ नहीं होता सिर्फ वर्षा के, कहीं कुछ नहीं होता सिर्फ वर्षा के। आदमी और पेड़ जहाँ पर खड़े थे वहीं खड़े रह जाते हैं। सिर्फ पृथ्वी घूम जाती है उस आशय की ओर जिधर पानी के गिरने की क्रिया का रुख होता है जब वर्षा शुरू होती है, जब वर्षा शुरू होती है। धन्यवाद।